इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, हमें फ़ख्र है। उसमें एक हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की शहादत हुई अपना काम करते हुए, मगर बहुत पॉपुलर अफसर था। मैं उनके घर तक गया, जाके देखा कैसे लोग उसको याद करते थे। उसकी शहादत के बाद भी शहीदों के नाम पे अलग अलग जगहों पे उनके यादगारी सड़कें, यादगारी स्कूल उनके नाम पे रखे जा रहे हैं, जिस सरकार की तरफ से, खासतौर पे होम मिनिस्ट्री और एलजी साहब की तरफ से बहुत ही एक मैं समझूंगा कि बढ़िया कदम है, जिसमें लोग अपने इलाके में जो लोगों के लिए शहादत देने वाले हैं उनको याद कर पाएंगे, उनकी यादगारियाँ जो हैं वो उनको देखेंगे। और मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी ये इनकरेजमेंट का स्रोत रहेगा कि पुलिस को लोग इज्जत के नज़रिए से, हमारे शहीदों को लोग इज्जत के नज़रिए से देखते हैं और इज्जत और सम्मान देते हैं। इसी तरीके से एनआईए और एनसीबी दोनों के साथ मिलकर के भी हम लोगों ने ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स का काम, तस्करी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। केसेस की तफ्तीश जो है टेरर रिलेटेड केसेस की और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। इसलिए एनआईए और एनसीबी के साथ मिलकर के हम लोग अभी तक आधा दर्जन ट्रेनिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और 450 के करीब लोग इसमें जो हैं वो ट्रेंड हो चुके हैं जॉइंट ट्रेनिंग्स के अंदर। सेहत का मैंने जिक्र किया, हमारे 2 हॉस्पिटल बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल पुलिस के इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें माइनर लेवल की सर्जरीज भी होती हैं, क्लिनिकल लैब्स में हर तरह के टेस्ट होते हैं और बड़ी तादाद में हमारी पुलिस और पुलिस के परिवार मेंबर्स उनके जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। साहब की हदायत के मुताबिक जहां पर हर तरह की कंसेशन दे करके हम लोगों ने 71 के करीब ऐसे केसेस थे हमारे देरीना जो 20-20 साल पुराने भी थे, मगर वो किसी न किसी वजह से क्वालिफाई नहीं करते थे, उनको हमने क्लियर कर दिया है। जो विंग हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं, हाई रिस्क ड्यूटी में रहते हैं, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स का इंतजाम भी हुआ। एसओजी जिसका जितनी तारीफ करे कम है, ये हमारा सबसे बड़ा पावरफुल पंच है जम्मू कश्मीर पुलिस का। रात के ऑपरेशन की बात करें जिसमें 3 खूंखार आतंकी मारे गए, तो एसओजी लेड ऑपरेशन था। एसओजी ने इसमें काम किया और हमारे जो आर्मड पुलिस के जवान जिनकी बस के ऊपर हमला हुआ था चंद ही रोज पहले, बहुत जल्द इसका निपटारा करने में, न सिर्फ केस को सॉल्व करने में मगर उन दहशतगर्दों का सफाया करने में एसओजी कामयाब हुआ। एसओजी बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन थ्रू आउट स्टेट सभी जिलों में कर रहा है। मैं एसओजी को मुबारकबाद भी देता हूं कि उनकी फॉर्मल स्ट्रक्चर सेंक्शन हो गई है और साथ ही साथ उनको नए इंसेंटिव भी दिए गए हैं जिसमें उनको काम करने के लिए और ज़्यादा जो इनकरेजमेंट मिले। और मैं इसके लिए सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, दोनों ही जगह पे, जहाँ पर लोकल लेवल पे और एमएचए के लेवल पे जितने किया। आप लोग हमेशा एसपीओ की बात करते हैं, हमें भी उसकी फिक्र रहती है। एसपीओ का लेवल काफ़ी आगे बढ़ गया, 6000 से 18000 तक पहुँचने वाला। अब उससे ज़्यादा भी आगे इनको फ़ायदा हो सके, हमारी कोशिश जारी रहेगी, उस जीवन में भी हम काम करेंगे। इसी तरीके से एसएसएफ को स्पेशल इंसेंटिव दिया गया, एसीबी में काम करने वाले लोगों को स्पेशल जो है इंसेंटिव दिया गया। हमने 2 नई बटालियन सिक्योरिटी बटालियन में कन्वर्ट कर दी क्योंकि सिक्योरिटी की कमिटमेंट्स के लिए हमारी नफरी कम पड़ती थी। 2 बटालियंस को हम लोगों ने अपनी नई बटालियन जो सिक्योरिटी के जीवन में काम करेंगे, सिक्योरिटी विंग के लिए काम करेंगी, वो तैयार किया है। और जो नॉन फंक्शनल ग्रेड जिनको ज़्यादा लंबा अरसा प्रमोशन नहीं होती है, उनको कम से कम मॉनेटरी इंसेंटिव मिल सके, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की गस्टेड सर्विस मेनली आती है। 120 लोगों को साल के दौरान इस तरह का जो है वो नॉन फंक्शनल ग्रेड जो है वो दिया गया। मुझे लगता है कि उसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल गस्टेड कार्डर के अंदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ट्रेनिंग्स का मैंने जिक्र किया, 12000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज दिए गए और पासिंग आउट परेड बहुत ही बेहतरीन परेड। एसडी जमवाल मेरे पास बैठे हैं, पिछली बार हमारे ट्रेनिंग एकेडमी में उधमपुर में SKPA में हुई और वो जवान बेहतरीन इन्होंने साल के दौरान रजिस्टर किए और इन्वेस्टिगेट किए और 99 केस जो हैं वो कोर्ट्स में चलान किए गए। सो 110 की रजिस्ट्रेशन के बावजूद 99 केसेस का चलान पेश करना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है। ANTF का एक और नया विंग जो पिछले साल हम लोगों ने खड़ा किया था,
बहुत अच्छे तरीके से ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहा है। 20 केसेस EMTF के थानों में रजिस्टर किए गए और उसमें 20 लोग जो नारकोटिक्स की तस्करी में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई। हमने एक JK E-Cop नई एक ऐप चालू करी है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसको आप चाहें तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई 1.5 दर्जन के करीब ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन उस ऐप के जरिए से ले सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि स्पेशल DG क्राइम इस ऐप को और ज़्यादा पॉपुलराइज करें ताकि लोगों को ज़्यादा पता चले, मगर उसमें 1.5 दर्जन के करीब सर्विसेज आप लोग ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CCTNS हमारा देरीना प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको हमने पूरी तरह से गो लाइव कर दिया है और इसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि CCTNS आने वाले टाइम पे हमारा जो ICJS है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हो CCTNS की बुनियाद के ऊपर ही प्लान होती हैं। पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी प्लानिंग, इसको और ज़्यादा मजबूत इस प्रक्रिया को करने के लिए ADG हेडक्वार्टर और स्पेशल DG क्राइम लगे हुए हैं। जवानों का वेलफेयर हमारे लिए सर्वप्रिय है। हमारे जवान खुश रहें, खुशहाल रहें। जहां वो इतना बेहतर काम करते हैं, महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं उसका हमेशा ख्याल रखा जा सके। मुझे खुशी है कि इस साल में 9000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने प्रमोट किया, प्रमोशन दी अलग अलग रैंक में, जिसमें 325 लोग आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले भी हैं जो अच्छा काम करने के लिए, आउटस्टैंडिंग काम परफॉर्म करने के लिए जिनको कंसिडर किया जाता है और आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से 3500 के करीब लोग हैं जिनको इन सिटू प्रमोशन मिली। हमारे जो लोग शहीद हो जाते हैं या बाकी लोग जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ होती है, मौत वाक़ई होती है, उनके बच्चों को रोज़गार मिले, उसके लिए 216 केस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। मैं सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूँ, LG साहब को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को। हमारे बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो पुराने हो गए थे, SRO को हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है। बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं, उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इसके साथ साथ 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूं कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है। जहां ऑपरेशनल कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज़ पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी SF किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे ख्याल में हैं जो अभी बचे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी ख़त्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में PSA उन लोगों के खिलाफ लगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में UAPA के तहत केस रजिस्टर किए गए। 497 तादाद है केसेस की, जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में ना सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं
बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां यूएपीए के केसेस में सीज कर ली गई, जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, ज़मीनें भी सीज करी गई, जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए